हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठें और इन क्वेश्चनों को नोट कर लें ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? यह कहते हैं पक्षभा, पक्षभ, पक्षभ। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। तो दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है दोस्तों मानिसराम, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानिसराम भारत में मेघालय राज्य में स्थित है। दोस्तों, मेघालय राज्य में स्थित मानिसराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। तो दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? यह है दोस्तों अटाकामा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे जल की झील कौन सी है। तो दोस्तों, यह है सुपीरियर झील, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, यह बताना है। तो यह जाना जाता है क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, यह बताना है। तो यह है दोस्तों, यह झील है बैकाल झील, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हें नोट करते चलें ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है दोस्तों एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? यह है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल मृत सागर है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों, मृत सागर पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है और यह पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निग्रा प्रपात है। तो निग्रा प्रपात किस देश में स्थित है, यह बताना है दोस्तों। तो निग्रा प्रपात है दोस्तों, यह निग्रा है यूएसए का निग्रा जलप्रपात है दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, कौन सा देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों यूएसए देश उंगली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्हें नोट करते चलें, यह अधिकतर एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। तो दोस्तों, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, यह बताना है। तो यह नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर नहीं बरसते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। तो दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? तो दोस्तों, यह है बॉन झील विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है?
यह बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टिटिकाका झील। टिटिकाका झील सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है, यह बताना है। तो यह है दोस्तों कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे नोट करते चलें दोस्तों। इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है। तो दोस्तों अरल सागर झील बताना है किस देश में स्थित है। तो यह है दोस्तों कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में अरल सागर झील स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह दोस्तों वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये मत सोचना कि वीडियो चैनल छोटा है तो वीडियो अच्छी नहीं है। वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जामों में आते हैं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो दोस्तों बताना है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यह है दोस्तों कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, और दोस्तों यह खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील विश्व की है। यह जरूर नोट कर लें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। और दोस्तों थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। यह सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों इन्हें अलग अलग नोट कर लें। और इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला देश में विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इस चैनल पर सब्सक्राइबर ना देखकर काबिलियत देखें, और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहें। और वीडियो आपको एकदम अच्छी लगे तो एंड तक बने, वरना चैनल को अनसब्सक्राइब कर चले जाएं। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह है दोस्तों कोरोनी नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह है दोस्तों जेयर नदी पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात जेयर नदी पर स्थित है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1854 में। 1854 में सुएज नहर का निर्माण आरंभ हुआ था। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलती है। तो दोस्तों कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है। तो दोस्तों यह मिलाती है कील नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर में मिलाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, यह बताना है। तो यह है दोस्तों क्रा नहर थाईलैंड में, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थाईलैंड में क्रा नहर स्थित है। और दोस्तों फिनलैंड हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों थाईलैंड सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी यानी जहाज़ों की रानी नहर के नाम से जानी जाती है। इसमें विश्व के सबसे ज़्यादा जहाज़ चलते हैं। तो दोस्तों यह है सुएज नहर विश्व की जहाज रानी के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सी ऐसी नहर है जिसकी सीमा कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है अर्मेनिया, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अजबेजान, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेजिनिया की सीमा कैस्पियन सागर झील से नहीं मिलती है, यानी इन दोनों की सीमा कैस्पियन सागर झील से मिलती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों तरीके से इसे नोट कर लें, किसकी सीमा मिलती है और किसकी सीमा नहीं मिलती है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यह बताना है। तो यह बनाती है दोस्तों विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच एक सीमा बनाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बॉन झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे खारे जल की झील बॉन झील है और दोस्तों यह किस देश में स्थित है यह बताना है। तो दोस्तों बॉन झील दोस्तों तुर्की में स्थित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों बॉन झील खारे पानी की सबसे बड़ी विश्व की झील है और दोस्तों यह तुर्की देश में स्थित है, इसे दोनों तरीके से नोट कर लें। और दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सुएज नहर की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों सुएज नहर की लंबाई कितनी है यह बताना है। तो यह है दोस्तों 168 किलोमीटर लंबी सुएज नहर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई? तो दोस्तों वह निर्माण शुरू हुआ था 1884 में और बनकर कब तैयार हुई थी? तो यह हुई थी दोस्तों 1868 में 1869 में यह बनकर तैयार हुई थी और दोस्तों इसका निर्माण 1864 में हुआ था। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दोस्तों इसके नोट जरूर बनाएं ताकि आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।